नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अपनी जो क्लासेस चल रही थी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, उनके बारे में अपने देखा था कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, बीच में योजना का अवकाश क्यों रहा था, उससे संबंधित अपने बात की थी। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना की, फिर चौथे पंचवर्षीय योजना की बात की थी। अब जो अपनी योजना है वो आपने पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखेंगे। तो अब अपनी कौन सी योजना है? पंचम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखेंगे। तो पंचम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। ठीक है, कौन सी थी अपने? पंचम पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी अपने? पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना। अब पहले तो इसकी बात करते कि भाई कब से कब तक थी, इनके बारे में देखते हैं कब से कब तक थी। तो पंचम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये कब से कब तक थी। तो मैं बताओ, पंचम पंचवर्षीय योजना आपने 1 अप्रैल 1974 से कब से कब तक थी? 1 अप्रैल 1974 टू 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1978 तक, यानी कि 31 मार्च 1978 तक। ठीक है, अब इसके बारे में आपने देखा। अब इसके बाद अपन देखेंगे भाई इसका लक्ष्य भी रखा होगा, इसकी प्राथमिकता भी रखी होगी। तो इसकी प्राथमिकता की लक्ष्य क्या था और प्राप्ति क्या हुई थी। तो लक्ष्य की बात करूँ तो लक्ष्य को आपको मालूम है कि लक्ष्य किससे संबंधित है। तो लक्ष्य है अपने वो जीडीपी से संबंधित है। ठीक है, जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा था और लक्ष्य में अपने प्राप्ति कितनी हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी अपने? प्राप्ति कितनी हुई। अब इसमें बात करूँ तो जीडीपी की मैं बात करूँ तो इसमें जीडीपी रखी थी अपने 4.4 की। जीडीपी क्या रखी थी अपने? 4.4% की रखी थी। लेकिन अपने को प्राप्त क्या हुई थी पता है? 4.5%। क्या हुई थी? 4.5% अपने को जीडीपी प्राप्त हुई थी। तो यह एक सफल योजना रही थी अपने साथियों। कौन सी योजना रही थी अपने? यह एक सफल योजना रही थी। चलो ठीक है, ये अपनी सफल योजना रही। ये भी देखा आपने कि ये अपने कौन सी योजना है? सफल योजना है। अब इसमें प्राथमिकता के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक प्रश्न बना था आपने कि पहली बार गरीबी एवं रोजगार पर बल दिए जाने वाली योजना कौन सी है? यह योजना यही है अपने। ठीक है, पहली बार क्या है? पहली बार गरीबी किसके ऊपर? पहली बार गरीबी व रोजगार पर बल। किस पर बल? रोजगार पर बल। यानी कि गरीबी और रोजगार पर क्या दिया? बल दिया। पहली योजना थी और पहली योजना बनाई और पहली योजना सफल रही थी। अपने लक्ष्य रखा था 4.4 का और प्राप्त कितनी हुई थी? 4.5 का। अब इसके प्रमुख कार्य भी हुए होंगे, प्रमुख कार्य भी देखने पड़ेंगे अपने। तो इसके प्रमुख कार्य की मैं बात करूं आपके, क्या है इसके प्रमुख कार्य? चलो इसके प्रमुख कार्य देखते हैं अपन। प्रमुख कार्य के अंदर बात करते हैं पहले कार्य की कि इसके प्रमुख कार्य जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला कार्य था अपने रोजगार के संबंध में योजना। ठीक है, क्या है प्रमुख कार्य? क्या था? रोजगार के संबंध में, रोजगार के संबंध में कार्य करना। चलो ठीक है। दूसरी में बात करूं आपके, दूसरी क्या थी? दूसरी इसमें बताया था कि इसमें आपातकाल लागू हो गया था। क्या हो गया था? इसमें आपातकाल लागू हो गया था। दूसरी की मैं बात करूं तो सीधा सा प्रश्न है अपने आपातकाल लागू। क्या है अपने? आपातकाल लागू। चलो ये भी बात सर आपकी सही है। इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। पहला था अपने आपातकाल, दूसरा था रोजगार में संबंध और तीसरा था आपने उपग्रह परीक्षण किया था। सबसे मेन पॉइंट, बहुत ही अच्छा एक परीक्षण किया था। कौन सा परीक्षण किया था? उपग्रह परीक्षण किया था आपने। क्या? उपग्रह परीक्षण। वो उपग्रह कौन सा था परीक्षण? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, उपग्रह परीक्षण यानी कि आर्यभट्ट। क्या था अपने? आर्यभट्ट के बारे में। यानी आर्यभट्ट जो अपने उपग्रह परीक्षण था उसके बारे में एक परीक्षण किया था। इस पर सोशल योजना से संबंधित इतनी ही बातें हैं।
इसमें क्या दिया था कि पंचम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक जो अपना वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष के संबंधित ही चलती थी। दूसरी बात करूँ कि इसमें लक्ष्य क्या रखा था, इसके लक्ष्य की बात करूँ, इसमें लक्ष्य रखा था 4.4 का इसका लक्ष्य रखा था, और अपने जो प्राप्ति हुई थी वो 4.5 अपने प्राप्ति हुई थी। इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट नोट करने के लिए आपके एक चीज है बहुत ही बढ़िया, ठीक है, और वो चीज है पहली बार क्या हुआ था, गरीबी, पहली बार गरीबी एवं रोजगार पर बल दिया था। क्या दिया था, पहली बार गरीबी एवं रोजगार पर बल दिया था। और दूसरी बात करूं तो इसमें उपग्रह परीक्षण किया था, यानी कि आर्यभट्ट का सफल परीक्षण किया था, उपग्रह परीक्षण। ये अपने पहली पंचम पंचवर्षीय योजना से संबंधित योजना है। तो पंचम पंचवर्षीय योजना से संबंधित इतनी सी बातें हैं। उसके बीच में क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना से पहले क्या किया था, छठी पंचवर्षीय योजना से पहले एक योजना बनाई गई थी, उसको बोलते हैं अनवरत योजना। क्या बोलते हैं उसको, अनवरत योजना। चलो उस योजना के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी योजना थी अपने, अनवरत योजना। अब अनवरत योजना क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। यह है अपने अनवरत योजना, ये आगे अपने अनवरत योजना। अब अनवरत योजना के बारे में अपन देखेंगे। अनवरत योजना क्या है, अनवरत योजना वो थी जिसके अंदर क्या था, एक रोलिंग प्लान किया गया था। क्या किया था, रोलिंग प्लान किया था, ताकि मिडल द्वारा विकासशील देशों के लिए बनाया गया मॉडल था। विकासशील देशों के लिए क्या है, रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान को इंग्लिश में बात, अनवरत योजना को अपन करेंगे, बोलेंगे कि रोलिंग प्लान। क्या बोलेंगे अपन, रोलिंग प्लान। इसको बोलेंगे अपन रोलिंग प्लान। चलो ठीक है, आपने से बोला बताया कि ये रोलिंग प्लान है। इस रोलिंग प्लान में था क्या, इस रोलिंग प्लान में क्या था, आपने जो मिडल द्वारा विकासशील देशों के लिए बताया गया मॉडल था। ठीक है, क्या बताया गया, मिडल द्वारा विकासशील देशों के लिए। किसके द्वारा, मिडल द्वारा, मिडल द्वारा विकासशील देशों के लिए, डेवलपर, किसके लिए, विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए बनाया गया मॉडल, या बताया गया, देशों के लिए बताया गया। चलो ठीक है, विकासशील देशों के लिए बताया गया। अगले की बात करूं, फिर इसमें क्या बात थी, इसमें एक जो अपने जनता पार्टी है ना, 1978 से 1980 का शुभारंभ हुआ। कौन सी पार्टी, जनता पार्टी। ये अपने जनता पार्टी। अब जनता पार्टी की बात करो, शुभारंभ क्या हुआ था, 1978 से 80 जनता पार्टी की अवधि रखी गई थी, 1978 से लेके 1980 तक। कब तक, 1980 तक। ये अपने अनवरत योजना चली थी। क्या चली थी, अपने अनवरत योजना चली थी अपने, कब से कब तक, 78 से 80 के बीच में। तो इसमें क्या होता है, जो अपनी योजना का अवकाश रहा था, और योजना का अवकाश अपने 2 बार रहा है। ठीक है, योजना का अवकाश कब रहा है, अपने 2 बार रहा है। कब से कब तक रहा था अपने योजना का अवकाश, प्रथम वर्ष से योजना कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद द्वितीय वर्ष से योजना कंप्लीट हुई थी। उसके बाद जब थर्ड पंचवर्षीय योजना आई थी ना, तो उसके अंदर 1967, 68 और 69 में योजना का अवकाश रहा था, उसमें पंचवर्षीय योजना आपके नहीं बनाई गई थी। तो ये था पंचवर्षीय योजना से संबंधित। अब अपन पढ़ते हैं अगली, जो अपने है छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना। तो लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना को। चलो पढ़ते हैं अपन छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखते हैं। आज 5 तक अपने हो गई, अब 6 की बारी है। देखते हैं इसके बारे में, इसमें क्या है। तो वो कौन से सन को खत्म हुई थी अपने, वो अपने 80 के अंदर 78 था। 78 होने के बाद 2 साल अपने योजना का अवकाश रहा था, और उसके पहले योजना का 67, 68, 69। अब है ये 1 अप्रैल 80 से लेके 85 तक, यानी कि कब से कब तक है, 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च, कब तक, 31 मार्च 1985 तक चली। चलो ठीक है सर, ये बात भी आपकी सही है कि ये से ये तक चली। फिर इसमें कौन सी बातें हुई,
फिर इसकी बातें करें तो इसमें प्राथमिकता क्या थी, इसका लक्ष्य क्या था, इसका कार्य क्या था। तो इसमें प्राथमिकता की बात करो तो यह गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक विकास में आत्मनिर्भर थी। क्या थी, गरीबी उन्मूलन। चलो पढ़ते, गरीबी उन्मूलन। देखो अप्रैल 1980 से 85 थी, अपने क्या था, गरीबी उन्मूलन था। और गरीबी उन्मूलन के बाद भी क्या था, इसमें जो आर्थिक विकास है उसमें आत्मनिर्भरता थी। क्या थी, आर्थिक विकास में क्या थी, आत्मनिर्भरता। ये था आर्थिक विकास, और उस आर्थिक विकास पे क्या था, उस पर आत्मनिर्भरता थी। क्या थी अपने, आत्मनिर्भरता। चलो ठीक है सर, आपकी ये बात भी सही है, अपने आत्मनिर्भरता थी। ये पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसके लक्ष्य की बात करो तो इसके लक्ष्य की बात करो तो आपके सीधा सा यही था कि इसमें सफल योजना थी। इसके लक्ष्य कोई रखे नहीं गए थे कि भाई 4.2 थी, 4.3 थी, 4.8 थी। तो ये एक प्रकार से सफल योजना बताई गई थी सरकार द्वारा। तो ये कौन सी योजना रही थी, अपने सफल योजना रही थी। क्यों रही थी सफल योजना, अब इसके लिए अपन देखते हैं कि ये सफल योजना क्यों रही थी। इसके अंदर इसके कार्य देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके कार्य देखेंगे। तो इसके कार्य क्या थे, कार्य की बात करूं तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोबारा। क्या हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके पहले भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कमेंट में मुझे बताना कब हुआ था, बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कमेंट में मुझे बताना कि और कौन से सन में हुई थी राष्ट्रीयकरण। अपन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित ही मैंने बताया था कि बैंकों का क्या हुआ था, इसमें राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब इसमें आपको मुझे बताना है कि वो कौन से सन में हुई थी और कब हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर आगे पढ़ते हैं कि इसके जो लक्ष्य थे वो अपने प्राप्त कर लिए थे। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और सार्वभौमिक टीकाकरण की योजना भी चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी, सार्वभौमिक टीकाकरण की योजना। सार्वभौमिक, और वो भी क्या थी, टीकाकरण की योजना। सार्वभौमिक टीकाकरण, उसकी क्या थी, योजना। ये मेन बातें हैं अपने योजनाओं से संबंधित, इसी के अंदर से प्रश्न पूछते थे साथियों। जो ये योजनाएं कब से कब तक थी, क्या लक्ष्य था, लक्ष्य सफल योजना थी नहीं थी, उसका अवकाश क्या रहा था, उसके अंदर मैंने बताया कि उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब इस बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अंदर अपनी तीसरी लाइन में पढ़ेंगे कि इसमें क्या था, इसमें यह था गरीबी निवारण के लिए सूत्रीय योजना का प्रारंभ किया था। ठीक है, गरीबी योजना के लिए किया गया था, 15 सूत्रीय योजना का निवारण किया गया था। गरीबी, और गरीबी क्या थी, गरीबी के लिए मैंने क्या बताया था कि गरीबी निवारण के लिए, किसके लिए, गरीबी निवारण के लिए 15 सूत्री योजनाओं का शुभारंभ किया था। 15 सूत्री योजना का क्या किया था आपने, शुभारंभ किया था। और ये किससे संबंधित थी, गरीबी को दूर हटाने के लिए क्या किया था, 15 सूत्री योजनाओं का शुभारंभ किया था। ये छठी पंचवर्षीय योजना थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ बातें और हुई थी अपने संबंधित। क्या हुई थी, इस पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित अपने और बातें हुई थी, और वो बातें कौन कौन सी है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो अपने है नाबार्ड। नाबार्ड का निर्माण हुआ था साथियों। किसका निर्माण हुआ था अपने, नाबार्ड। अब नाबार्ड सब जानते ही हो, नाबार्ड क्या होता है। ठीक है, नाबार्ड सब जानते हैं, नाबार्ड क्या होता है। नाबार्ड के बारे में मुझे बताइए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्या होते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है साथियों, क्या था, एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके निर्माण की बात करो तो इसका निर्माण कब हुआ था, नाबार्ड का निर्माण बताओ तो 12 जुलाई 1982 के अंदर। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 के अंदर। लिख देते यही पे, नाबार्ड 12 जुलाई 1982। चलो ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी में बात करूं, दूसरी किसकी बात करूं मैं आपके, इसके समक्ष एक और योजना थी। इसके अंदर इस योजनाओं के बाद सारी योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। बैंक
बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, वो मैंने बता दिया। उसके बाद एक NREP, NREP का मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, NREP, ठीक है, NREP। अब NREP फुल फॉर्म आपको मालूम ही है स्टार्ट में, यानी कि नेशनल ही होगा। तो NREP की अपनी जो फुल फॉर्म है उसके बारे में देखते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्लान क्या है? नेशनल रूरल, और ये भी कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट प्लान। अब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं आप जानते हो, नेशनल को क्या कहते हैं अपने राष्ट्र कहेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। क्या थी? राष्ट्रीय ग्रामीण और रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। चलो ठीक है। इस योजना, दो चीज़ों की तो अपने बारे में पढ़ा, जब नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना है, नाबार्ड का निर्माण हुआ। NRP जो नेशनल रूरल प्लान था उसकी बात की। अब जो अपने NREP था, इस NREP की मैं बात करूँ, ये कब हुआ था? यह 1 अक्टूबर या अक्टूबर भी लिख सकते हैं अपन, अक्टूबर 1980 के अंदर। क्या हुआ था? अक्टूबर 1980 के अंदर, अक्टूबर 1980 के अंदर इसका शुभारंभ हुआ था। इसका 82 में शुभारंभ हुआ था। उसके बाद एक तीसरी बात थी IRDP। तीसरा पॉइंट क्या था आपने? IRDP क्या था? IRDP, ये चीज है अगली। IRDP है, ये IRDP क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1980 को हुआ। 2 अक्टूबर 1980 में शुभारंभ हुआ। इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट, इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका भी शुभारंभ क्या हुआ था? देखो अक्टूबर में इसका भी हुआ था, NREP का। अक्टूबर में किसका हुआ था? IRDP का भी हुआ था, यानी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एकीकृत ग्रामीण, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। उसके बाद बात करिए, 3 चीजें देखिए अपने। एक चौथी चीज का निर्माण हुआ था, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। क्या हुआ था अपने? ग्रामीण इसका और एक शुभारंभ हुआ था TRY, SEM। क्या हुआ था? TRY SEM। एक इस योजना यानी कि इस संस्था का और निर्माण हुआ था। इस संस्था के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये संस्था क्या थी, इसके बारे में अपन देखते हैं। अब इस संस्था के बारे में अपन देखते हैं तो ये संस्था थी ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। ग्रामीण युवाओं के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार क्या है अपने? स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। ये इसकी बोलते, अब इसको इंग्लिश में कहेंगे अपन कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। क्या था? ट्रेनिंग फॉर, क्या था आपने? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। अब इसका भी शुभारंभ तो देखना पड़ेगा अपना।
कि इसका भी शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1979 को इसका शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1979। छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित हमने बात देखी थी, ठीक है, रिवीजन कर लेते थोड़ा। पंचम पंचवर्षीय योजना की बात को 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 के बाद हुई थी। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें ये पहली बार गरीबी व रोजगार से संबंधित योजना का शुभारंभ किया गया था। लक्ष्य रखा था 4.4 का और प्राप्त हुआ था अपने 4.5 प्राप्त हुआ था। उसके बाद दूसरी बात करूँ, उसमें उपग्रह प्रक्षेपण यानी आर्यभट्ट का क्या हुआ था? शुभारंभ किया गया था। उसके बाद में बात करूँ अपने अनवर्त योजना, जो रोलिंग प्लान की बात करी, इसमें 2 साल किया था, अपने गैप रखा था योजनाओं का। 79 और 80 के 78 से लेके 80 के बीच में क्या होता था? योजनाओं का अवकाश रखा था। उसके बाद बात की अपनी छठी पंचवर्षीय योजना की 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985, यानी कि सफल योजना रही थी अपने। इसमें कोई लक्ष्य नहीं रखा था, ये अपने सफल योजना रही थी। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, ठीक है, इसके लिए क्या किया था? इसका विकास किया था, जिसके अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके पहले मैंने और एक योजना पढ़ाई थी, उसमें भी क्या हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वो मुझे कमेंट में बताना है कि वो कौन से सन में हुआ था और कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सार्वभौमिक टीकाकरण योजना चलाई गई थी और गरीबी निवारण के लिए 15 सूत्री योजना का शुभारंभ किया था। एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछते, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके निवारण के लिए 15 सूत्री योजना का शुभारंभ किया गया था? वो कौन सी थी? अपने छठी पंचवर्षीय योजना। इसके आगे देखते हैं, उसके बाद नाबार्ड की इसके संबंधित स्थापना हुई। इस योजना में अंतर्गत NRDP की स्थापना हुई। RDP नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982, 12 जुलाई 1982। NRDP या नेशनल रूरल एम्प्लॉय प्लान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना IRDP टू अक्टूबर 1980 के अंदर। तीसरी की बात करूं मैं अपने, एक लास्ट में बची थी TRY ट्राइशेम की बात करूं 15 अगस्त 1979 को इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण इसमें बनाई गई थी, लेकिन इस योजना को 82 में ही चलाया गया था। कब चलाया गया था? 82 में इसको चलाया गया था। स्वरोजगार योजना के संबंधित इसको बनाया गया था, लेकिन 82 में इसका शुभारंभ किया था 15 अगस्त 1980 में, लेकिन 82 में इसको ग्रामीण में रेगुलर चालू किया था अपने, ठीक है। ट्राइशेम की बात करो, ग्रामीण युवा के लिए स्वरोजगार योजना को बात की थी, लेकिन ये सफल योजना रही थी अपने। कौन सी योजना रही थी? सफल योजना। अब रोजगार अपने जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित अपने आप आज अपने तीसरा भाग है। इसके पहले मैंने 4 पंचवर्षीय योजना पढ़ाई थी, आज 5वीं और 6ठी योजना है। कल अपने जो योजना आएगी 7वीं और 8वीं योजना आएगी, तो आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस योजना के साथ, इस योजना से संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो आपको सार्वभौमिक डाटा के साथ आपको मिलेगा। धन्यवाद।